बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये हुसैन हाउस है। अब मैं बिला ताखीर दावत देना चाहूँगा मुबल्लिग इस्लाम खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब से कि वो आएँ और फ़ज़ाइल और मसाइब आले मोहम्मद पेश फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बराए खुशनूदिये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सना। ठीक है, ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदर सलावत पढ़िए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हबीबिहि व अमीनिहि व हुज्जतिहि अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुदा फ़ी किताबिहिल उला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। बवाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ख़ानदान तत्हीर पे बुलंद सलावत पढ़िए। सबसे पहले तो है कि खालिक़ कायनात आप सबका तशरीफ़ लाना इबादत में शुमार फरमाए। जब भी बंदा सफ़ा ज़िया पे आए दिल में कोई ना कोई हसरत हाजत दुआ लेके आता है। पंजतन के खालिक़ आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। बनियानी मजलिस का सफ़ेदा बिछाना, तमाम खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन का पढ़ना, आप सामीन का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सिवाय गम हुसैन के कोई गम नसीब न फरमाए। हम सब को दुनिया में आइमा की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ात नसीब फरमाए। हुज्जत दौरा बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें उनके आवान व अंसार में महशूर फरमाए। उनके कदमों में शहादत नसीब फरमाए। अपने अपने दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए। क़िबला तवज्जो है कि कुछ अर्ज़ करूँ।
अज़ान गिरामी साहिबान वक़ार बिरादरान इस्लाम, जो आयत मजीद आपकी समातों की नज़र की है उसमें अल्लाह ने अपना एक कानून बयान किया है कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, कि देखो इंसानों, याद रखो हिदायत की ज़िम्मेदारी हम पे है। इमाम बनाना, हादी बनाना, वली बनाना हमारा काम है। क्यों? व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, चूँकि दुनिया व आखिरत के इख्तियार हमारे पास हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तो जो मेरी तरफ रखिए कि अल्लाह ने कहा कि हादी बनाना, इमाम बनाना, पेशवा बनाना हमारा काम है। किबला लोग जिसे बनाते हैं वो लोगों जैसा होता है, और जिसे अल्लाह बनाता है वो उसकी सिफ़ात का मज़हर होता है। लोग जब किसी को बनाना चाहें, लोग ये नहीं देखते कि कौन इससे राज़ी है कौन नाराज़ है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं इससे राज़ी हूँ तो मैं उसे अपना नुमाइंदा बना दूँगा। तो अल्लाह भी जिससे बनाता है, अल्लाह ये नहीं देखता कौन इनसे राज़ी है कौन नाराज़, वह उसे बनाता है जो उसकी रज़ाओं का मालिक होता है। वो उससे बनाता है जो उसकी रज़ाओं का मालिक होता है। अगर सारी दुनिया अल्लाह के बनाए हुए की दहलीज पे सर झुका दे तो वो बड़ा नहीं होता, कोई मुंह मोड़ ले तो वो कम नहीं होते। ना तो किसी के मानने से वो बड़े हो जाते हैं और ना ही किसी के मुंह फेर के वहाँ से जाने से उनकी शान में कमी होती है। लेकिन अल्लाह जिन्हें बनाता है, अगर दुनिया उनके दरवाजे से उठ के चली भी जाए तो बिल आखिर जब भी मुश्किल पड़े तो मुश्किल कुशाई के लिए उन्हीं के दरवाजे पे आती है। या अली, फिर जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह जिन्हें बनाता है अगर दुनिया उनसे रुख मोड़ भी ले, जब भी मुश्किल पड़ती है मुश्किल कुशाई के लिए उन्हीं के दरवाजे पे आते हैं। अल्लाह इसलिए उन्हें मुश्किल कुशा बनाता है कि अगर तुम वहां तक ना जा सको तो इस दरवाजे पे आओ, तुम्हें वहां तक लेके जाएंगे, तो उस दरवाजे पे आओ। और किबला ये दुनिया ने देखा भी सही कि जब लोगों ने मौला अली से रुख मोड़ लिया, अली किसी के दरवाजे पे नहीं गए, दुनिया अली के दरवाजे पे आई थी। अल्लाह मौला अली नबी के बाद किसी के दरवाजे पे नहीं गए कि मेरी बैत करो। हाँ, इतना रिवायात में मौजूद है किताबों में, बिनते पैगंबर जाती थी मुहाजिरीन अंसार के घर, तुम्हारे मर्दों ने अली की बैत की थी, अब तोड़ क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि अली को कहो वो खुद हमारे दरवाजे पे आए, हमसे बैत ले। तो बिनते रसूल ने जुमला कहा था, तुम अली को आम समझते हो, अली ज़माने का इमाम है, अली ज़माने का इमाम है। मसलुल इमाम फिल उम्मा कमसलिल काबा अन्नासु यहुजून इलैहा वल काबा ला तहुज्जु इलन नास। इमाम की मिसाल उम्मत में काबा जैसी होती है, लोग काबा के दरवाजे पे जाते हैं, काबा चल के नहीं आता। इमाम जिसे समझ आए वो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करे, जिसे समझ ना आए खामोश रहना मजबूरी होगी। जनाब सैयदा ने इमाम का मकाम समझाया था, वो फरमाती है कि इमाम की मिसाल उम्मत में काबा जैसी है, काली ज़माने का इमाम है, तो इमाम काबे जैसा है, लोग काबा के पास जाते हैं, काबा चल के नहीं आता। मौला अली ने किसी के दरवाजे पे जाके नहीं कहा कि मेरी बैत करो। 25 साल के बाद लोग अली के दरवाजे पे आए। तारीख का जुमला है, नहजुल बलागा पढ़िए जो खामोश बैठे हैं। नहजुल बलागा में मौला का जुमला है कि मेरे हसन हुसैन कुछ ले जा रहे थे। और फिर मौला का जुमला है कि जिस अली ने लोगों से बज़ाहिर बैत लेनी थी, सारी रात मदीने के लोग जाग जाग के सोचते रहे अली कहाँ मिंबर पे बैठेगा। सारी रात लोग जाग जाग के सोचते रहे अली मिंबर पे कहाँ बैठेगा।
इसलिए कि जो मिंबर था मस्जिद नबवी में उसके 4 जीने थे, सबसे ऊपर सैयदुल अंबिया थे। पहली हुकूमत आई तो एक जीना नबी के एहतराम में छोड़ा गया, दूसरी हुकूमत आई तो फिर दूसरा जीना छोड़ा गया, तीसरी हुकूमत आई तो फिर तीसरा जीना छोड़ा गया। लोगों ने कहा मिंबर पे जीना ही कोई नहीं, तो अब अली मिंबर पे कहाँ बैठेगा? मौला फरमाते हैं कि मेरी बैत का नज़ारा करने के लिए बूढ़े लाठियों का सहारा लेके आए, अली की बैत का नज़ारा करने के लिए बच्चे दौड़ते हुए आए, अली की बैत का नज़ारा करने के लिए बीमार खुद को कांधों पे उठवा के आए। मौला फरमाते हैं कि मैंने पहला जैसे ही कदम दहलीज इसमें से बाहर रखा, हसन हुसैन मेरे पीछे पीछे थे। इन्नमा युरिदुल्लाह का इमामा सर पे पहन रखा था, वयुतुहिरुकुम ततहीरा के मिस्ताक की बाज़ेब तन कर रखी थी। इज़ा जा नसरुल्लाह का कमर बांध रखा था। मौला एक एक कदम उठा रहे थे, खामा खामा चल रहे थे। कहते हैं कि मौला जैसे ही कदम उठा रहे थे, खुद ज़मीन भी मौला से पनाह मांग रही थी कि आज मुझे जगा दे, आज तुराब पे अबू तुराब चल रहा है। या अली कहा मौला के जाने का अंदाज ये था कि मौला एक एक कदम उठा रहे थे कि यहाँ तक कि खुद रिज़ाए खुदा भी खैबर शिकन के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। यहाँ तक कि मौला एक एक कदम उठा रहे थे, खुद तुराब भी देख रही थी कि आज अबू तुराब चल रहा था। अगर जहन बेदार हो, उर्दू समझ आती हो तो जुमला हदिया कर रहा हूँ कि जब अबू तुराब पे चल रहा था तो खुद मौत भी मलकुल मौत के परों में पनाह मांग रही थी कि मुझे पनाह दे, आज उलिल आम्र आ रहा है, जिसे उर्दू समझ आती है। खुद मौत भी उलिल आम्र के आने पे मलकुल मौत के परों में पनाह मांग रही थी कि मौत आम्र है, आने वाला उलिल आम्र है। मौला एक एक कदम बढ़ाते हुए मस्जिद नबवी में गए, सहन बेदार करके सुनना इमामत और विलायत क्या होती है। मौला फरमाते हैं मस्जिद नबवी में पहला कदम रखा तो मैंने लोगों के परेशान चेहरे देखे, कब मैं आहिस्ता आहिस्ता मिंबर की जानिब बढ़ा। पहला कदम मौला ने मिंबर के पहले जीने पे नहीं, लोगों की आरजुओं पे रखा। पीछे वाले मौला ने पहला कदम मिंबर के पहले जीने पे नहीं, लोगों की आरजुओं पे रखा। दूसरे कदम से लोगों की हसरतों को पामाल कर दिया। तीसरे कदम से लोगों को उम्मीदों को कुचल दिया। उम्मीद हसरत और लोगों की उम्मीद पामाल करते हुए अली वहां बैठा जहां नबियों का सरदार बैठता था। जैसे कुछ चेहरे परेशान हो गए, वैसे ही मस्जिद नबवी में भी परेशान हो गए कि अली वहां बैठ गया जहां नबियों का सरदार बैठता था। कहते हैं कि मौला बैठे, चल लम्हे मौला खामोश रहे। लोगों ने सरगोशियां करना शुरू की कि अली तो वहां बैठा जहां नबी बैठते थे। मौला ने मोहलत दी, लोग सरगोशियां कर ले। चंद लफ्जों के बाद मौला ने 2 जुमले कहे। पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानी क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानी, आज अल्लाह के इस एहसान पे हम्द है कि आज हक अपनी जगह पे लौट आया। मौला ने पहला जुमला यही फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी, अल्लाह के इस एहसान पे हम्द है। क़द रजअल हक़्क़ु इला मकानी, आज हक अपनी जगह पे लौट आया। और दूसरा जुमला मौला ने फरमाया, लोगों परेशान हो गए कि अली वहां पे बैठा है जहां पे नबी बैठते थे। तुम परेशान हो गए, अली वहां बैठा जहां सैयदुल अंबिया बैठते थे। कलों को सार उठाओ, सुनो, ये तो लकड़ी का मिंबर है, इसकी हैसियत क्या है
अली के कदम तो मोहरे नबूवत के सवार हैं। ये लकड़ी का मिंबर है। लोगों ये तो लकड़ी का मिंबर है, इसकी हैसियत ही क्या। अली तो वहां बैठा है जहां मोहरे नबूवत का सवार है। वाह। खाना बारी में बुलंदी पे जो असनाम अल्लाह के महबूब ने बाजू से लिया काम। शाना पे मोहम्मद के अली ने जो रखा गांव, नक्शे की तरह मोहरे नबुव्वत ने लिया ताम। था शोर अली शाना अहमद पे नहीं है, काबा से मिला मोहरे नबुव्वत का नगी। खुदा आपको सलामत रखे। चल इन्हीं के जुमले पे जुमला कह देता हूँ कि इन्होंने वही के जब फतह मक्का के मौका पर बुत गिराए जा रहे थे, काबा की छत पे सबसे बड़ा बुत था, उसका नाम हुबुल था, उसे मीखों से गाड़ा गया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि वो जो हुबुल है उसे गिराने की सादत मुझे मिले। मेरा नबी दिलों को तोड़ता नहीं, दिलों को जोड़ता है। जैसे ही नबी ने देखा, हर मुसलमान के दिल में हसरत है कि वो जो हुबुल है सबसे बड़ा बुत, उसे मैं गिराऊं। हर कोई नबी की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह ये सादत मुझे दीजिए। नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथियों मुसलमानों, कलमा को जो चाहता है गिराए, लेकिन गिरा वो सकता है जिसने खुद उसे सजदा ना किया हो। अल्लाह करे जो हाथ नहीं उठा वो शिया का हाथ ना हो। गिरा वो सकता है जिसने उसे सजदा ना किया हो। शियो सर उठाओ फखर से, बताया करो अली का शिया हूँ। हार बढ़ता हुआ कदम रुक गया सिवाय अली के। हार बढ़ता हुआ कदम रुक गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिसे बनाता है वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाता, लोग उसके दरवाजे पे आते हैं। और किबला जिसे अल्लाह बनाता है उसकी शराइत होती है। पहली शर्त ये है उसने कभी बुतों को सजदा ना किया हो, अल्लाह उसे बनाता है। दूसरी शर्त ये है अल्लाह जिसे विलायत अता करता है, कायनात में उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होना चाहिए। अल्लाह विलायत उसे करता है। दुनिया जिसे वली मानती है बताए हम अली को मानते हैं। अगर तो अली इल्म में बड़ा हो तो फिर अली के दरवाजे पे झुकना पड़ेगा। और किबला अली के इल्म के लिए एक ही दलील काफी है, तारीख में ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखाओ। मैं अपनी किताब की नहीं खैरों की बात कर रहा हूँ। कभी अली के पास कोई मसला पूछने आया हो तो अली ने कहा हो मैं नहीं जानता। कोई ज़ईफ से ज़ईफ। चलिए और आसान कर देता हूँ, पीछे वालों सर उठाना। और जो शिया है वो अपने लोहे दिल पे नक्श करे। कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखाओ। खैर मुस्लिमों ने अली पे लिखा है कि किसी ने लिखा हो अली के बारे में, कोई अली से मसला पूछने आया हो, अली ने कहा हो मैं सोच के बताऊंगा। और आओ तुम्हें तारीख इस्लाम का हैदरी, आइए आपको फिर तारीख इस्लाम का एक बाब दिखा देता हूँ। जब भी किसी पे मुश्किल आई वो अली के दरवाजे पे आया इल्म की मुश्किल सुलझाने के लिए। अगर वो चपड़ासी है तो भी आया, सदर ममलिकत है तो भी आया, वो आम बंदा है तो भी आया, सरबराह ममलिकत है तो भी आया। किबला यहाँ तक के कहना पड़ा अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। तो फिर मुफ्ती के सर पे कुरान रख के पूछो, दीन हलाक होने वालों से लेना चाहिए या हलाकत से बचाने वालों से लेना चाहिए? सरफराज साहब तवज्जो कीजिए, दीन हलाक होने वालों से लेना चाहिए
ये हलाकत से बचाने वालों से लेना चाहिए। शायद कोई कह दे ये अकीदत होगी, नहीं है, हकीकत है। तुम्हें मसला समझा देता हूँ। हुकूमत के पास मसला आ गया, एक बच्चा पैदा हुआ है, सर दो हैं, धड़ एक है। कहा जब तक बाप जिंदा था मामला चल रहा था, कहा बाप मर गया, अब इख्तिलाफ हो गया है, इससे एक बंदे का हिस्सा दे या वारिसों में दो बंदों का हिस्सा दे। जैसे ही हुकूमत के सरबराह ने सुना, सर चकरा गया। का ऐसे मसाइल के लिए अली के दरवाजे पे जाया करो। मौला अली के दरवाजे पे आए, अली बच्चा पैदा हुआ है, सर दो है, धड़ एक है, वारिसों में इख्तिलाफ है, एक बंदे का हिस्सा दे या दो बंदों का। मौला ने कहा यह तो इतना आसान मसला है, जैसे ही सो रहा हो तो आहिस्ता से एक के कान में जाके उठाओ। अगर एक के उठाने से दोनों उठ जाए तो समझो एक बंदा है, अगर एक सोता रहे दूसरा उठे तो समझो दो बंदे हैं। बड़ा सब ये अदालतों से मसला भी हल नहीं होगा, अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा कि कोई ये मसला अदालत में ले जाए। ऐसे मुश्किल मसले मुश्किल कुशा हल करता है। तो पहली शर्त, उससे बड़ा आलिम कोई ना हो। हमने इसलिए अली को वली माना है, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। दूसरी शर्त ये है, उससे बड़ा शुजा कोई ना हो, उससे बड़ा शुजा कोई ना हो। हमने अली को इसलिए वली माना है, अली से बड़ा शुजा कोई नहीं। किबला बहादुर वो नहीं होता जो बात बात पे तलवार निकाल ले। बहादुर वो होता है जब तलवार निकालनी हो तलवार निकाले, जब नयाम में रखनी हो नयाम में रखे। बहादुर वो होता है, और बहादुर वो है जिसके जंगों में भी उसूल होते हैं। वो जंग में भी लड़ता है तो उसूलों की पासदारी करता है। अब मौला शुजा है, मौला के जंग में भी उसूल थे। पहला उसूल ये था, मौला ने कभी जिर्रा पुष्ट पे नहीं पहनी, मौला जिर्रा अपने सीने पे पहनते थे। जब एक मुसलमान ने कहा अली आप बढ़ बढ़ के हमला करते हो, आपने अगली सफ़ों में लड़ना होता है, आप पुष्ट पे जिर्रा नहीं पहनते। मौला ने कहा पुष्ट पे जिर्रा वो पहनता है जिसने मैदान से भागना होता है। कहा पुष्ट पे जिर्रा वो पहनता है जिसने दुश्मन को पुष्ट दिखानी हो। अली दुश्मन को पुष्ट नहीं दिखाता। दूसरा मौला का जंग का उसूल ये था, अगर कोई मौला के मुकाबले पे आए, वो जंग फेंक तलवार फेंक दे, मौला उस पे वार नहीं करते थे, मौला उससे मोहलत देते थे तलवार उठा। हालांकि दुश्मन तो ऐसे मौकों की ताड़ में रहता है कि मुझे मौका मिले वार करूं, लेकिन मौला कहते तलवार उठा। तीसरा, मौला कभी भागते हुए के पीछे घोड़ा नहीं दौड़ाते थे। अगर कोई अली को देख के मैदान से फरार कर गया, मौला ने कभी उसके पीछे घोड़ा नहीं दौड़ाया था। जाइए पढ़िए तारीख़ इस्लाम, इस्लाम की जंग, इस्लाम की जंग है। मौला अली के मुकाबले में काफिर आया, जैसे ही काफिर ने अली को देखा, अली को देखे मैदान से फरार हो गया। जैसे ही काफिर ने मैदान से घोड़ा भगाया, अली ने फौरन तलवार रोक ली। एक मुसलमान ने देखा, आज मैं भी बहादुरों में नाम लिखवाता हूँ, उसने अपना घोड़ा भागते हुए काफिर के पीछे लगा दिया। काफिर थोड़ी दूर भागा, काफिर ने सोचा अली तो भागते हुए के पीछे भागता ही नहीं। काफिर ने सोचा अली भागते हुए के पीछे घोड़ा दौड़ाता ही नहीं, ये अली नहीं कोई और है। काफिर ने ये सोच के घोड़ा मोड़ा। अब हालत के मुसलमान आगे आगे, पहले काफिर था, अब मुसलमान आगे आगे, काफिर पीछे पीछे। कसवर साहब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पे यहां भी पकड़ है वहां भी पकड़ है। अब वो मुसलमान आगे आगे, काफिर पीछे पीछे। अब जैसे ही काफिर जंग में वापस मैदान में आया, अली को देख के अली को पुकारा, या अली अदरिकनी, अली मदद को आइए। मौला अली फौरन पड़े हैं। उधर काफिर ने देखा अली आ रहा है बचाने के लिए, काफिर वापस मुड़ा। मुसलमान ने अली को देख के कहा आज अली न होता मैं हलाक हो जाता।
विलायत के लिए शर्त ये होती है, उससे बड़ा शुजा कोई नहीं होना चाहिए। फिर विलायत के लिए शर्त है तसर्रुफ रखता हो, इख्तियार रखता हो। तसर्रुफ इख्तियार पे तो लंबी अशरे चाहिए। एक सिर्फ वाक़या बयान कर देता हूँ जो हर एक के लोहे दिल पे नक्श है। कुछ मुनाफिकीन ने सोचा, अली दावा करता है सुलूनी सुलूनी क़ब्लन तफ़क़िदूनी, कि जो पूछना है अली से पूछो, अली आसमान के रास्ते ज़मीन से बेहतर जानता है। उसने कहा आज अली का इम्तिहान लेते हैं। एक बंदे को चारपाई पे लिटाया, चारपाई पे लिटा के अली के सामने लाए, क्या या अली इसका जनाजा पढ़ाओ। मौला ने कहा इसका वारिस कहाँ है। वारिस आगे आया, मौला ने कहा इजाज़त है जनाजा पढ़ाऊं। तसर्रुफ इख्तियार किसे कहते हैं? इजाज़त है जनाजा पढ़ाऊं। क्या अली इसलिए तो लाए हैं? क्या नहीं, फिर वारिस से इजाज़त ले रहा हूँ, इजाज़त है, काली पढ़ाओ। मौला ने नीयत की, अल्लाह अकबर, ओ समझा के लाए थे अली जनाजा शुरू करे, तूने दरमियान में खड़े हो जाना है। हम कहेंगे अली कहता है आसमान के रास्ते जानता हूँ, इसे तो सामने वाले का नहीं पता जिंदा है या मुर्दा है। अली जनाजा पढ़ाते रहे, वो इशारा करते रहे। अली ने दूसरी तकबीर की, उन्होंने इशारा किया उठ। अली ने तीसरी तकबीर की, इशारा किया उठ। अली ने चौथी तकबीर पढ़ी, इशारा होता रहा उठ। अली ने पांचवी तकबीर कह के नमाज जनाजा खत्म किया। का अपना मुर्दा जाके कब्रिस्तान में दफना दो, अपना मुर्दा ले जाओ कब्रिस्तान में दफना दो। अब वारिस आगे बढ़ा, अली ये जिंदा था, या अली ये जिंदा था, सांसें चल रही थी, ये तो चल रहा था, ये बोल रहा था, आप मर कैसे गया? मौला ने कहा सुनो, तुम अली का इम्तिहान ले रहे हो, मौत आमर है, अली ओले लामर है। तसर्रुफ होना चाहिए। वली उससे माना जाता है जिसके इख्तियार होने चाहिए, जिसके वली पे तसर्रुफ होना चाहिए। और किबला ये तो बच्चा बच्चा इनका तसर्रुफ जानता है। ये एक उंगली का इशारा करें तो डूबता हुआ सूरज पलट आता है। और अगर इख्तियार देखने हो, जब भी किसी को मौला के फ़ज़ाइल सुनाए जाए तो आम तौर पर अक्सर बाज़ दोस्त कह देते हैं ये इत्तिफाक है। आप उन्हें बताइए कि अली वाहिद है कि जो अल्लाह के घर में आ रहा था, वो कहते हैं ये इत्तिफाक होगा। उसे कहें कि अली कायनात में वाहिद है जिसने सबसे पहले नबी की ज़ियारत की, आपके दोस्त भी कहेंगे ये इत्तिफाक होगा। आप उसे कहें कि सबसे पहले नबी ने अली को लुआब रिसालत ग़िज़ा पे तौर पे दी, वो कहेगा इत्तिफाक होगा। तो किबला फिर जुमला इख्तियार पर सुनिए, अगर यही देखें कि अली का इत्तिफाक क्या है, कहाँ कहाँ पर तुम्हें अली के इत्तिफाक नजर आए। हमने कहा अली चलो काबा में आया, दुनिया कहती है ये इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली सबसे पहले नबी के हाथों पे आया, दुनिया ने कहा इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली ने सबसे पहले नबी के चेहरे की ज़ियारत की, दुनिया ने कहा इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली ने 3 दिन का गहवारे में किले अजदर को चीर दिया, दुनिया ने कहा इत्तिफाक होगा। हमने कहा कि नबी ने मक्का से मदीना हिजरत की, नबी ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, दुनिया ने कहा इत्तिफाक होगा। हमने कहा नबी उस वक्त तक मदीना में दाखिल न हुए जब तक अली आ न गया, दुनिया ने कहा इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली बदर का फातेह है, दुनिया ने कहा इत्तिफाक है। हमने कहा अली ओहद का मर्दे मैदान है, दुनिया ने कहा इत्तिफाक है। हमने कहा ओहद में जंग करते हुए अली की तलवार टूट गई, अल्लाह ने आसमान से जुल्फिकार नाजिल की, दुनिया ने कहा इत्तिफाक है। हमने कहा अली को दादे शुजाअत के लिए जिब्राइल आयशे फर्श पे आया और लाफत आई लाली ला सैफिल्ला जुल्फिकार का कसीदा सुना रहा था, दुनिया ने कहा इत्तिफाक है। हमने कहा अली खंदक का कुल्ले ईमान है, का इत्तिफाक होगा। हमने कहा नबी ने खैबर पे कहा था कल अला मुझे दूंगा, जो अल्लाह का महबूब है, रसूल का महबूब है, अल्लाह वली को मिला था, का इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली शाहिकुल कफा है, का इत्तिफाक होगा। अली मसर हलता है, का इत्तिफाक होगा। हमने कहा अली ने अंगूठी ज़कात में दी, अल्लाह ने आयत विलायत नाज़िल की,
दुनिया ने कहा इत्तेफाक है, हमने काली चादर में आया, अल्लाह ने आयत ततहीर नाजिल की, क्या इत्तेफाक होगा। हमने काली की शुजाअत पे अल्लाह ने सूरह हदीद नाजिल की, क्या इत्तेफाक होगा। हमने काली ने रोटियां दी, अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल किया, क्या इत्तेफाक होगा। हमने कहा नबी दुनिया से गए, अली का जानू था, क्या इत्तेफाक होगा। हमने कहा नबी को अली ने कब्र में उतारा, क्या इत्तेफाक होगा। नबी ने जनाजा पढ़ा, ये इत्तेफाक होगा। हमने कहा नबी ने कहा अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है, दुनिया ने कहा इत्तेफाक है। हमने कहा अली कायनात में वाहिद है जिसकी ज़ौजा बतूल है, दुनिया ने कहा इत्तेफाक है। हमने कहा अली कायनात में वाहिद है जिसके बेटे जन्नत के सरदार हैं, दुनिया ने कहा इत्तेफाक है। तो दुनिया यही से समझो जिस अली के ये इत्तेफाक है उसका इख्तियार क्या होगा। जिस अली का या रसूल अल्लाह अगर इख्तियार हो, ये सारे अली के इत्तेफाक है तो खुद ही सोचो अली के इख्तियार क्या होंगे। तो अल्लाह विलायत उसे देता है जो इख्तियार रखता हो, और जिसकी ये यहाँ तक इत्तेफाक तुम मान रहे हो, खुद ही सोचो उस अली के इख्तियारात कहाँ तक जाते होंगे। तो वली उसे माना जाता है जिसके तसर्रुफ और इख्तियार होता है। और इसलिए अली के शियो सर उठा के जिया करो और माशरे में बताया करो मैं अली को वली मानता हूँ। पहचान वो छुपाता है जिसने किसी पस्त को माना हो। और नौजवानों के लिए जुमला कह रहा हूँ, स्कूल कॉलेज दफ्तर जो भी जाता है, अगर कोई कहे किसी और को मानना चाहिए, उसे कहो तू खुद विलायत के लिए शराइत बता कि विलायत के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए। उससे कह तू अपना ला, मैं अपना अली लाता हूँ। इमामत के लिए शराइत तुम बनाओ, इमामत के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। फिर हम अली लाते हैं और बताओ कोई ऐसा है कि जो अली से बढ़ के इमामत का हकदार हो। किबला अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, फख्र से बताना चाहिए मैं अली का शिया हूँ, इसलिए कि इनकी निस्बत पे तो मलाइका फख्र करते हैं कि जो मलाइका इनकी दहलीज पे आते हैं। और मौला ने यही तो हुसैन ने भी जुमला कहा था दुश्मन के दरबार में, मुख्तलफुल मलाइका, मेरा घर वो है जहाँ फरिश्तों का आना जाना रहता है। कायनात में कोई और घर दिखाओ कि जहाँ पे फरिश्तों का आना जाना रहता हो, सिवाय अली और औलाद अली के कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ये कहा हो। और फिर इन्हें मानने का मज़ा तब आता है जब इस राह में कोई इम्तिहान दिया जाए, खिराज दिया जाए। मेरा ख्याल आपकी और मेरे घर इनकी मोहब्बत में नहीं जलाया गया, आपका या मेरा माल इनकी मोहब्बत में नहीं लूटा गया, लोगों ने इनकी मोहब्बत में इम्तिहान दिया है। मुतवक्किल का ज़माना है, इब्न सिक्कीर शिया आलिम है। मुतवक्किल वो है कि जिसने सबसे पहले मौला हुसैन की कब्र मुतहर पे हल चलवाई। उसे पता चला कि जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है वो अली का चाहने वाला आलिम है। इब्न सिक्कीर का उसने इम्तिहान लेने के लिए बुलाया, सुनिए अली की मोहब्बत का इम्तिहान कैसे होता है। तो इब्न सिक्कीर तू से एक सवाल करना है। इब्न सिक्कीर ने कहा पूछ। का मुझे ये बता तेरी नज़र में मेरे इन दो बेटों का मकाम ज़्यादा है जिन्हें तू पढ़ाता है, या अली की हसन और हुसैन का मकाम ज़्यादा है। इब्न सिक्कीर तुझे मोहलत है, जा घर, कल दरबार में आके जवाब देना। इब्न सिक्कीर गया, सोचता रहा, अगर जवाब सच दूंगा तो सर कलम होगा लेकिन मंजिल जन्नत है, और अगर उसकी खुशनुदी चाहूं तो वो दुनिया का मालो ज़र देगा लेकिन जहन्नुम है। अगले दिन बाजार सज गया, दरबार सज गया। फौरन मुतवक्किल ने अपने दरबार में मुशीर, वज़ीर, उलमा, मुफ्ती बनाए। कहता इब्न सिक्कीर को बुलाओ और उसे कहो जवाब दे, तेरी नज़र में अली के हसन और हुसैन का मकाम ज़्यादा या मेरे इन दो बेटों का मकाम ज़्यादा।
मैं हजारों जाने कुर्बान करूं सालम रब्बानी पे। आगे बढ़ के कहता है जवाब देने के लिए हाजिर हूं। मुतवक्किल कहता है रुक। उधर से जल्लाद को बुलाया कि जल्लाद तेरे सर पे खड़ा होगा। जल्लाद सर पे खड़ा था, जवाब दे रहा का सुन मुतवक्किल, तूने पूछा था कि मेरी नजर में हसन और हुसैन का मकाम ज्यादा या तेरे इन दो बेटों का मकाम ज्यादा। इब्न सकीद का कीदा तो ये है अली का गुलाम कंबर भी तेरे बेटों से अफजल है। ये अकीदत है। ये अकीदत होती है, ये मोहब्बत है, ये विलायत है। विलायत का मतलब ये है कि औला बितसर्रुफ, कि जब मैंने उन्हें मौला मान लिया है वो जान मांगे तो दूंगा, माल मांगेंगे दूंगा, औलाद मांगेंगे दूंगा। मौला का मतलब ही औला बितसर्रुफ होता है कि अब ये माल मेरा नहीं है उनका है, ये औलाद मेरी नहीं है वो जब मांगेंगे ले जाएं, जान मेरी नहीं है जब मांगेंगे वो लेंगे। और अगर बंदा ऐसा ही मौला को मौला मान ले, बंदा करबला में ना भी हो तो ये खत लिख के बुला लेते आओ तुम्हें हुसैन याद कर। फिर जुमला कह रहा हूं, अगर ऐसा बंदा हो जैसे मौला चाहते हैं, बंदा ना भी हो करबला में, तो ये खत लिख के बुला लेते हैं तुम्हें मौला याद कर रहा है। हबीब इब्न मज़ाहिर नहीं थे करबला में, मौला ने खत लिख के बुला लिया तुम्हें हुसैन बुला रहा। और यकीनन आप इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि आपके दिल में विलायत और मोहब्बत का अकीदा है। और किबला इसलिए तो अली ने पूछा था जब मौला हुसैन करबला के मैदान में थे, कालिमा तक़्तुलूननी, क्यों हुसैन को कत्ल करते हो? काफी बुग़्ज़े अबी का तुझे तेरे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल करते हैं। और इसी विलायत व इमामत की राह में जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दिन की रोशनी में माँ की कब्र पे नहीं जाती थी, आज 12 मुहर्रम को हाथों में रस्सियाँ थी और कूफा का बाजार था। अदादार मजलूम करबला 12 मुहर्रम है और पुरसे का दिन है। शर्मा के ना रोइएगा, रिवायत में मिलते हैं कि पुरसा लेने के लिए खुद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और उनके साथ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा होती हैं। अज़ादारों, जब अज़ादार रोता है, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं फूफी अम्मा ये हमारे क्या लगते हैं? कहते हैं कोई रिश्तेदारी तो नहीं, तेरे बाबा की अज़ादार है। तो फ़ौरन 4 साल की यतीमा हुसैन कहती हैं फूफी अम्मा काश करबला में होती है, काश करबला में होते, मुझे शिम्र तमाचे तो न मारता, मुझे ताज़ियाने तो लगते। अज़ादारों, क्या पर्दा था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का? एक रिवायत सुनिए। 3 जमादी उसानी को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से रुखसत हुई। मौला हसन हुसैन असहाब साथ गए, जनाब सैयदा की तदफीन हुई। जैसे ही मौला घर आए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है बाबा मुझे भी माँ की कब्र पे ले चलो। मौला अली फरमाते हैं अभी दिन की रोशनी है, ज़ैनब रात हो लेने दे फिर तुझे ले जाऊंगा। अज़ादारों, सूरज गुरूब हो गया तो फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं बाबा अब तो रात हो गई, अब मुझे माँ की कब्र पे ले चलिए। फ़ौरन मौला अली फरमाते हैं बेटा अभी बाहर मुसाफिर मदीना की गलियों में चल रहे हैं, जब मुसाफिर सो जाएंगे फिर ले चलूँगा। अज़ादारों, थोड़ी और वक्त गुजरा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं बाबा अब तो ले चलिए, रात हो गई है। कहा हसन बेटा जाओ देखो मदीने की गलियों में कोई मुसाफिर तो नहीं चल रहा। मौला हसन आए, कहा बाबा मदीने वाले सो गए, मुसाफिर आराम कर रहे हैं। अज़ादारों, इस अंदाज में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा निकली। आगे मौला अली थे, पीछे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, पीछे हसन हुसैन थे। जैसे ही कब्र के करीब पहुँचे, मौला अली आगे बढ़ के फ़ौरन चिराग बुझा दिया। मौला हसन ने कहा बाबा ये क्या किया, रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं, सारा मदीना आराम कर रहा है। मौला अली आगे बढ़ के कहते हसन बेटा अली बर्दाश्त नहीं करता ज़ैनब के साए पे भी नज़र पड़े। अल्लाह जाने कौन समझा है, कोई नहीं।
कहा अली बर्दाश्त नहीं करता ज़ैनब के साए पर भी किसी की नज़र पड़े। हाँ अज़ादारों, जब मौला हुसैन का सर तन से जुदा हो गया तो जनाब फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मैं दर खैमा पे देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह जाने ये उम्मत अब और अजर रिसालत में क्या देगी कि अचानक आवाज़ आई, लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। जनाब फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हम बीबियों की चादरें उतारने के लिए लश्कर यजीद हमारी जानिब बढ़ा, का एक मलाउन मेरी जानिब बढ़ा, मैं अपने सर की चादर बचा रही थी, कब वो मेरे पीछे भागा, कहा मैंने दोनों हाथों से चादर थामी, उसके हाथ में नेज़ा था, उसने नेज़ा मेरे सर की जानिब बढ़ाया, कहा जैसे ही नेज़ा वापस गया नेज़े पे मेरी चादर थी, कमे पे बेहोशी तारी हो गई। मैं उस वक़्त उठी जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरे सिरहाने आई, कि फ़ातिमा कुबरा उठो, ख़याम चल रहे हैं, खैमों से बाहर चलो। मैंने कहा अम्मा ज़ैनब मेरे सर पे रिदा नहीं। मैंने आंखें खोली, पहली दफा देखा कि फूफी ज़ैनब और बेरिदा, अजरकुम अला ज़हरा, पहली दफा देखा फूफी ज़ैनब और बेरिदा। कहा फ़ातिमा कुबरा अपने सर में करबला की खाक डालो और चेहरे का पर्दा बालों से बनाओ। कहा हमसे बाहर आ गए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ख़याम से बाहर आए। कहा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से चलो, यतीम जो सादात के बच्चे हैं जो बिखर गए शाम गरीबा में, अब उन्हें तलाश करते हैं। अज़ादारों दोनों बहनें जाने लगी हैं। अज़ादारों थोड़ा दूर गए तो क्या देखा, दो छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में पड़े हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन्हें उठाने के लिए झुकी हैं। जैसे ही नब्ज़ पे हाथ रखा तो देखा बच्चा दुनिया से रुखसत हो गए। कहा बच्चों को तलवीर नहीं निका, बच्चों को नेज़ा नहीं लगा, कैसे बच्चा दुनिया से रुखसत हो गए। अज़ादारों जैसे ही देखा बच्चे घोड़ों की सुमो तले पामाल हो गए। अजरकुम अला ज़हरा, सादात के बच्चे घोड़ों की सुमो के नीचे पामाल हो गए। अब कहा उम्मे कुलसूम हुसैन की 4 साल की यतीमा नहीं मिलती, चलो सकीना सलामुल्लाह अलैहा को तलाश करते हैं। का पहले अब्बास की कब्र की जानिब जाते हैं। फुरात के किनारे देखा, मौला अब्बास की कब्र पे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा नहीं थी। अज़ादारों दूसरे लाशें देखे, जनाब सकीना नहीं। का अब नशेब की जानिब चलते हैं जहाँ हमारा हुसैन ज़िबा हो रहा था। अज़ादारों जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उधर बढ़ी। क्या देखा, एक सर बुरीदा लाशा है जिसके सीने पे सकीना सलामुल्लाह अलैहा आराम कर रही है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बढ़ी, जनाब सकीना को उठाया। का सकीना उठो, ये जंगल बयाबान है, यहाँ पे तन्हाई में क्या कर रही हो। जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। का सकीना या तो लाशा सर से पहचाना जाता है या पैराहन से पहचाना जाता है। तेरे बाबा का तो सर नो के नेज़ा पे सवार हो गया, तेरे बाबा का पैराहन लूट गया, तुझे कैसे पता। का फूफी अम्मा जब मेरे दामन में आग लगी, जब मेरे कानों से खून बह रहा था, मैं करबला के मैदान में बाबा बाबा कह रही थी कि अचानक इस लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरी सकीना तेरे बाबा का सीना। मातम हुसैन।